अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बहुत ज़माने बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। तो कुछ आज मैं एक नए टॉपिक के साथ लेके आया हूँ जिसमें आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिसमें इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रहते हुए। मैं अक्सर जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि सर अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ पे करें। तो उसके लिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये मेरी राय है, इससे मुतफिक होना ना मुतफिक होना ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं जो अब बात बताने जा रहा हूँ वो मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मैंने इसमें कितना रिटर्न देखा, कितना इनका जायज़। इसमें ओवरऑल रिटर्न जो मुझे वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो यहाँ पे डेटा अवेलेबल है उससे आपको ये चीज़ बहुत समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टॉक जो मुझे लगता है कि बहुत फायदेमंद है वो है आपका एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसकी अभी करंट वैल्यू है 89.63। और जबकि अभी ये प्रीवियस मंथ की ही बात है कि ये 72-73 पे ट्रेड हो रहा था। अगर आप ये देखें 1 मंथ में देखें तो इसकी प्राइस थी 83 रुपीज। अगर आप 6 मंथ में चले जाएं तो ये 68 रुपीज पे भी ट्रेड हो रहा था और अब ये बढ़ता बढ़ता चला गया है 89.63 रुपीज में। अब आपको किसी भी स्टॉक का डेटा फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में आते हैं, उसमें तकरीबन तमाम हिस्टोरिकल डेटा और उसकी उस स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो आपको मिल जाती है। तो ये एंग्रो फर्टिलाइजर में अगर आप देखते हैं चाहे ये 11 मार्च का डेटा है जिसमें स्टॉक 0.17 सिर्फ डाउन हुआ है। जबकि जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो कितनी डाउन हुई थी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको शो होगा 200 पॉइंट्स डाउन हुई थी। 200 पॉइंट्स भी एक बड़ी वैल्यू है। इसमें काफी स्टॉक बहुत हद तक गिर जाते हैं, लेकिन वो स्टॉक जो कि आपको डिविडेंड देते हैं उसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए एक किसी तरह से वो सेफ स्टॉक है। सबसे पहले मैं आपको दो फिगर्स इसके दिखाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई स्टॉक देखें तो यहाँ पे आप आके देखें इसमें 1 ईयर चेंज कितना है और इसमें आपके पास ये जो आपका जो डिविडेंड है, डिविडेंड यील्ड की रेशो कितना है, वो 17.79% है। तो 1 ईयर में इसने अपने आप को कितना चेंज करा है, इसने अपने आप को चेंज करा है 39.72%। इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, जबकि जो पे आउट है, फिलहाल ये नॉन एडजस्टेड है, लेकिन जो पे आउट है वो 17.7 है, अप्रोक्सीमेटली 18% इसका रेट है। अगर हम इसमें नीचे जाएं तो इसमें फर्दर और इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो इसमें सबसे आप इसमें ईपीएस देख रहे हैं 12.48 2018 में था, 13.90 2019 में था, 12.59 जो कि थोड़ा कम होता है 2020 में, बट नाउ इन 2021 इट इज 15.78%। अब अगर हम इसके डिविडेंड में आते हैं तो आप डिविडेंड देखें, सिर्फ 2021 का मैं अगर आपको डिविडेंड दिखाऊं तो ये 40% डिविडेंड है। इट मीन्स 4 रुपीज पर स्टॉक आपको मिला। यहाँ पे फिर 40% है जो कि आपको अगर हम फर्स्ट क्वार्टर से देखें तो 40% है। फिर उन्होंने हाफ ईयरली में दिया 40%, फिर इन्होंने थर्ड क्वार्टर में 35% दिया और फिर ईयर एंड में इन्होंने 50% दिया। तो अगर अप्रोक्सीमेटली देखें तो आपका ये 165% बनता है। इट मीन 16.5 रुपीज पर स्टॉक आपको डिविडेंड मिला है। अगर आपके पास 1000 स्टॉक है देन यू हैव अर्न 16.5 16,500 एज अ डिविडेंड पर ईयर ओनली 1000 स्टॉक के अगेंस्ट। जबकि एक साल में अगर हम इसकी वैल्यू देखें, एक साल पहले अगर आपने स्टॉक परचेज किया था तो वो 64 का था और इस वक्त वो स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 90 रुपीज का है। तो डिफरेंस है वो 26 रुपीज का। और उसकी मेन वजह यही है कि जो उसकी वैल्यू बढ़ रही है वो सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि पैसिव इनकम हो, वो ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं बस हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। देन इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक आई हैव एवर सीन इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अपनी वैल्यू को भी मेंटेन रखता है प्लस डिविडेंड भी आपको बहुत अच्छा देता है। देन आई स्ट्रांगली बिलीव अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट होती है तो मुझे इन्वेस्ट करना होता है, देन इट इज़ माई फर्स्ट चॉइस एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। सेकंड में आते हैं, मैं एंग्रो का ही आपको एक सेकंड दिखाता हूँ, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। यहाँ पे अगर 1 ईयर चेंज देखें तो 34.54% है। लाइक 1 ईयर में अगर हम जाके देखते हैं तो ये कितने का था यहाँ पे 47.3 रुपीज का। नाउ इट इज
अप्रोक्सीमेटली 60। अभी डिविडेंड मिलने से पहले ये 64 तक कभी गया था कि इसका जो सर्किट ब्रेकर अगर आप देख रहे होंगे तो 64.17 है, जबकि इसमें जो पे आउट रेशियो है वो 9.43% है। अगेन वन ऑफ द स्टेबल stock available in the Pakistan Stock Exchange and also it is from the Anglo Group. अगर हम इसके आप इसके EPS में आए तो 6.21 इसके 2018 में था, जबकि 4.07 2019, 6.28 ऑल्थो 2019 में डिक्लाइन था लेकिन 2020 में उन्होंने कम अप किया, और फिर उसके बाद 2021 में 16.32, द ड्रास्टिक चेंज एंड द ड्रास्टिक फेवरेबल चेंज इन EPS। अब उसके बाद अगर इनके डिविडेंड में आते हैं तो डिविडेंड ये इन्होंने 8% दिया था फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन हाफ ईयरली में इन्होंने दिया 70%, देन 30%, देन 55%। तो ये आपके ऑलमोस्ट 163%। इट मीन 16.3 आपने अर्न करे हैं पर स्टॉक। तो अगर 1000 स्टॉक है तो आपने 16,300 आपने अर्न करे हैं एज अ डिविडेंड, प्लस आपकी जो वैल्यू है एक साल की वो 47 से पहुंच गई है 60 में, जो 13,000 आपने यहाँ पे अर्न कर लिए हैं। ये वो स्टॉक है एग्रो फर्टिलाइजर एंड एग्रो पॉलीमर कि आपको ये पूरा कमा के एक 2-3 साल में आपकी वैल्यू भी आपको दे देते हैं वापस, प्लस वो आपकी जो वैल्यू है स्टॉक की वो भी सस्टेन रहती है। ये ज्यादा गिरते नहीं है ना ज्यादा बढ़ते हैं, ये ऑलमोस्ट साथ साथ रहते हैं। तो इनमें आपको बहुत ज्यादा चेंज भी नजर नहीं आता कि आप सोचे कि हमारा स्टॉक बहुत ज्यादा गिर जाएगा या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होता। थर्ड जो कि मुझसे कुछ लोग डिसएग्री करेंगे मेरी नजर में, वो है मिजान बैंक लिमिटेड। ऑल्थो मिजान बैंक एक साल पहले तक बहुत अगर देखें तो इन्होंने पीक टच करी थी 162 में भी, और अभी वो 131 पे है, लेकिन मेरी नजर में ये फिर भी एक बेहतर स्टॉक है। इसकी एक वजह है, ये साल में अगर आप पूरा इसको होल्ड करके रखते हैं तो ये आपको एक तरह से आपकी पूरी जो लॉस है वो कंपनसेट कर देता है। ये अभी एक इंटरनल इशू की वजह से मिजान बैंक की अभी ये डाउन जा रही है वैल्यू, लेकिन मेरी नज़र में अभी ये इस जगह अपने आप को मेरी नज़र में नहीं नज़र आता ये 131 का, ये इसकी वैल्यू अभी इससे काफ़ी ज़्यादा है, और ये आने वाले कुछ अर्से में मुझे लगता है कि रिवर्ट बैक करेगा। इसका 1 ईयर चेंज 19.95% है, लाइक ये 111 का शो हो जाता है एंड स्टिल इट इज 131। इट मींस जिन्होंने एक साल में अगर ये परचेज कर रहा है तो वो 20 रुपीज अप है, लेकिन अगर 6 मंथ में परचेज कर रहा है तो जाहिर अगर उसने 153 का लिया तो उसको डाउन है और पे आउट माइनस में है अभी। लेकिन क्यों? अगर हम आके देखें तो इसकी ईपीएस अगर आप देखें तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। 6.97 2018 में थी, 10.770 2019 में थी, देन वो इंक्रीज होकर 13.62 और फिर इंक्रीज होकर 17.43। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो स्टॉक की अभी जो वैल्यू है ये अपने जो ट्रू वैल्यू को इस वक्त शो नहीं कर रही। इसकी कोई भी वजह हो सकती है, मैं अभी वो उस वजह के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना चाह रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक चीज ऐसी है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें आपको रिवर्ट हो जाती हैं। अगर आपको लॉस भी हो तो रिवर्ट हो जाता है। अगर हम 2020 अगस्त में देखें तो इन्होंने 10% बोनस शेयर्स दिए थे, ठीक है। अगर आपके 1000 शेयर्स हैं तो 10%, 100 आपको बोनस शेयर्स मिल गए थे, और अगर 130 का भी है तो 13,000 आपको सिर्फ बोनस शेयर्स के मिल गए थे, सिर्फ स्टॉक डिविडेंड। तो ये भी इसने एक तरह से आपको कंपनसेट कर दिया। अगर वो 130 के स्टॉक थे तो वो इंक्रीज होकर 143 के स्टॉक हो गए। इसी तरह इन्होंने एक दफा और अगस्त में डिविडेंड दिया हाफ ईयर में 15%। एक तो इन्होंने डिविडेंड भी दिया प्लस इन्होंने बोनस स्टॉक दिया 15% मोर। तो जिनके पास 1000 स्टॉक है उनको 150 जो है वो बोनस शेयर्स मिल गए। तो जिन लोगों को पता है कि डिविडेंड दो तरह के होते हैं, एक स्टॉक डिविडेंड होता है, कैश डिविडेंड होता है, देन मिजान बैंक वो है जो कैश डिविडेंड के साथ स्टॉक डिविडेंड भी दे रहा है। और मेरी जो ये देखिए अगर आप देख रहे हो तो इन्होंने हाफ ईयर में भी दिया है 2020 में, और हाफ ईयर 2021 में भी दिया है, एंड नाउ दिस इज द टाइम कि अब ये हाफ ईयर इनका आने वाला है जून में। तो मोस्ट प्रोबेबली इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि ये फिर से डिविडेंड देंगे।
स्टॉक, क्योंकि ये वो शेयर है जिसकी ईपीएस इंक्रीज होती जा रही है और आने वाले दिनों में ये इंक्रीज होगा। इसकी डिक्रीज होने की वजह मुझे समझ नहीं आती और ना मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इवन मेरे पास अगर इन्वेस्टमेंट है, तो मैं मिजान बैंक को बिल्कुल चूज करूंगा। ये मेरी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इसको अगर आप अपने हिसाब से लें, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप मेरी राय के हिसाब से मुत्तफिक होकर इन्वेस्टमेंट करें। आप अपनी स्टडी करें, और हो सकता है कि आपको इससे कुछ बेहतर शेयर्स निकल आए। लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप किसी ब्रोकर के पास भी जाते हैं, तो वो आपको यही बताएंगे कि ये वो शेयर्स हैं जो कि आप परचेज करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।